दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बातचीत करेंगे सागरमल गोपा की। सागरमल गोपा का नाम आपने सुना है, मैंने भी सुना है, आगे ऐसे सुनते भी रहेंगे। लेकिन सागरमल गोपा की जीवनी के बारे में आपने नहीं सुना है, सागरमल गोपा की क्रांतिकारी वीरता के बारे में नहीं सुना है, सागरमल गोपा के व्यक्तित्व के बारे में आपने नहीं सुना है। और सागरमल गोपा के व्यक्तित्व को आपने अगर समझ लिया और पढ़ लिया और जान लिया तो आपको हकीकत में पता चलेगा कि देशभक्ति किसे कहते हैं, देशभक्ति किसे कहा जाता है और देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। नाम क्या है? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी में हुआ था। सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर रियासत में हुआ था। जैसलमेर रियासत के अंतर्गत सागरमल गोपा का जन्म हुआ और जन्म ब्राह्मण परिवार से हुआ। यह जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के परिवार में या ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ लड़का क्रांतिकारी नहीं बन सकता, वीर नहीं बन सकता, योद्धा नहीं बन सकता। और यही सागरमल गोपा ने यह करके दिखा दिया कि जाति नहीं, देशभक्ति किसे कहते हैं, क्रांतिकारी भावना किसे कहते हैं, देश के लिए बलिदान देना किसे कहते हैं। सागरमल गोपा का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 में। 3 नवंबर 1900 में सागरमल गोपा का जन्म हुआ था जैसलमेर रियासत में। और सागरमल गोपा जाति से ब्राह्मण थे। हुआ ऐसा कि जैसलमेर के जो राजा, जब जैसलमेर के राजा का राज तिलक होता था, उस समय राज तिलक करने का काम गोपा परिवार करता था। कौन सा परिवार? गोपा परिवार। यही गोपा परिवार जिसके घर एक क्रांतिकारी वीर योद्धा का जन्म होता है और उस वीर का नाम है सागरमल गोपा। जैसलमेर में जो महारावल परिवार होता था, महाराजा होता था, उनका राज तिलक गोपा परिवार करता था। और जिस समय सागरमल गोपा का जन्म हुआ, जिस समय सागरमल गोपा ने क्रांति की, उस समय जैसलमेर का राजा था महारावल जवाहर सिंह। नाम था महारावल जवाहर सिंह। महारावल जवाहर सिंह नाम था। और इसका जवाहर सिंह जी का राज तिलक जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था अखेराज। और वही अखेराज सागरमल गोपा के पिताजी अखेराज ने राज तिलक किया जवाहर सिंह का। और जवाहर सिंह के समय क्रांति करने वाला वीर क्रांतिकारी सागरमल गोपा। कहते हैं कि जैसलमेर का जो गोपा परिवार है, जैसलमेर के गोपा परिवार महारावल के अधीन उच्च पदों पर काम करते थे। लेकिन सागरमल गोपा को यह पसंद नहीं कि राजतंत्र चले, राजाओं का राज चले। सागरमल गोपा के मन में था कि ये जो जैसलमेर जो दुर्ग है, इसमें भारत माता का तिरंगा फहराना चाहिए, यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। ये परतंत्रता मैं सहन नहीं करूँगा। ये किसके विचार हैं? सागरमल गोपा के विचार हैं। एक दिन आता है, कई बार कहते हैं कि अच्छा दिन बुरे दिन में बदल जाता है। जैसे कई बार हमने ये भी सुना है कि अच्छा दिन बुरे दिन में बदल जाता है, उसी प्रकार दिन आया 14 नवंबर 1930 का। दिन है 14 नवंबर 1930 का। 14 नवंबर को जिस व्यक्ति का जन्म मनाया जाता है उस व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को जिस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है उस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसलमेर रियासत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, कांग्रेस के नारे लगा रहे थे, लोकतंत्र के नारे लगा रहे थे, भारत माता के नारे लगा रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे। 3-4 व्यक्ति थे, वो तो केक भी काट रहे थे और भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारकबाद, इस प्रकार के नारे से जैसलमेर गूंज रहा था। और इस हैप्पी बर्थडे का नारा जिस व्यक्ति के कान में गया उस व्यक्ति का नाम है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने कहा कि जैसलमेर में किसका जन्मदिन मनाया जा रही है, कौन हैप्पी बर्थडे वाला? जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू ही जवाहर सिंह है,
यहाँ भारत माता ही जवाहर सिंह है, यहाँ जवाहर सिंह है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ एकमात्र है वो जवाहर सिंह है। तो किसी ने सैनिक ने कहा कि साहब आज जन्मदिन तो जवाहरलाल नेहरू का मनाया जा रहा है, लोग कांग्रेस के नारे लगा रहे हैं, लोग भारत माता के नारे लगा रहे हैं, लोग लोकतंत्र के नारे लगा रहे हैं, लोगों की भावना यह कहती है कि जैसलमेर का जो दुर्ग है इस पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। जवाहर सिंह को यह बात सहन नहीं हुई। जवाहर सिंह ने कहा कि यह कैसा तिरंगा, यह कैसा जवाहरलाल नेहरू, यह कैसा हैप्पी बर्थडे, कौन सा जन्मदिन, किसका जन्मदिन, पकड़ के ले आओ, बंदी बनाओ सबको। बंदी बनाया गया। उसमें सबसे जो प्रमुख व्यक्ति थे उसका नाम था आईदान सिंह। आईदान सिंह। एक का नाम था रघुनाथ सिंह, एक व्यक्ति का नाम था रघुनाथ सिंह, एक व्यक्ति का नाम था शिवशंकर गोपा। शिवशंकर गोपा नाम से पता चल रहा है, एक व्यक्ति आईदान सिंह, एक रघुनाथ सिंह, एक शिवशंकर गोपा जो गोपा परिवार से संबंध रखता था। इन तीनों व्यक्तियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और तीनों ही व्यक्ति कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जैसे बनाया जाता है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव, वैसे अच्छे पदों पर तीनों व्यक्ति काम कर रहे थे। तीनों व्यक्तियों में आईदान सिंह की बात कहें तो वो आईदान सिंह जिन्होंने माहेश्वरी मंडल की स्थापना की, माहेश्वरी मंडल की स्थापना की। रघुनाथ सिंह, इन्होंने जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की। इन व्यक्तियों ने ये किया, इन व्यक्तियों का जो दोस्त था, इन व्यक्तियों ने जो गलत काम किया, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनका एक यही कसूर था कि इन्होंने जवाहर सिंह से बिना पूछे अपने जैसलमेर में हैप्पी बर्थडे मना लिया जवाहरलाल नेहरू का। सागरमल गोपा को जब पता चला कि आईदान सिंह को, रघुनाथ सिंह को, शिवशंकर गोपा को बंदी बना के जेल में डाल दिया गया, सागरमल गोपा को यह सहन नहीं हुआ। सागरमल गोपा ने कहा कि हम एक लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं, हम राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं, हम आज़ादी की ओर जा रहे हैं। क्या जन्मदिन मनाना गुनाह है? क्या जन्मदिन मनाया नहीं जाता? क्या कांग्रेस के नारे नहीं लगाए जा सकते? क्या भारत माता के नारे लगाने भी गुनाह है? तो सागरमल गोपा को यह सहन नहीं हुआ और सागरमल गोपा ने 2-3 पुस्तकें लिख दी कि आजकल जिस लोकतंत्र में, जिस आज़ादी के पर्व के बाद में पुस्तक लिखना बड़ी बात है, उस व्यक्ति का सम्मान होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, और राजतंत्र में पुस्तक लिखना जान के खतरे पे खेलना होता है। पुस्तक लिखी इन्होंने आज़ादी के दीवाने। किसने लिखी? सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी। जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। इन्होंने पुस्तक लिखी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, मुकदमा। इन 3 पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने यह दर्शाया कि मेरी भावना लोकतंत्र में है, मेरी भावना भारत माता में है, मेरी भावना देशभक्ति में है और मैं क्रांति करने वाला हूं और मैं जैसलमेर का भावी क्रांतिकारी वीर योद्धा हूं। इनकी तीनों पुस्तक के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि सागरमल गोपा को देश निकाला दिया जाए, सागरमल गोपा को देश निकाला दिया जाए, इनको देश से बाहर किया जाए, ऐसे व्यक्ति को जैसलमेर में प्रवेश नहीं है। सागरमल गोपा को देश से बाहर निकाल दिया गया। निकाला क्यों गया था? इन्होंने आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी, जैसलमेर में गुंडा राज लिखा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखा। इनका यही कसूर था कि इन्होंने पुस्तक की रचना कर दी और पुस्तक के माध्यम से लोगों को इन्होंने लोगों में ये भावना भरी कि आप लोकतंत्र में विश्वास करें, आप भारत माता में विश्वास करें, आप आज़ादी में विश्वास करें। इन्होंने देश को त्याग दिया, जैसलमेर को छोड़ दिया और जिस केंद्र को बनाया उस केंद्र का नाम है नागपुर। जैसलमेर को छोड़ने के बाद ये चले गए थे नागपुर।
काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि सागरमल गोपा को देश निकाला दिया गया तो सागरमल गोपा ने अपना केंद्र किसको बनाया? नागपुर को बनाया। नागपुर चले गए, नागपुर गए, वहां जाके रहने लगे। भावना वही, विचारधारा वही, व्यक्तित्व वही कि देश छोड़ दिया तो क्या हो गया? एक दिन जैसलमेर के जैसलमेर किले पर मैं भारत माता का तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा, ये इस व्यक्ति की विचारधारा थी। और इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए इस व्यक्ति ने क्या कहा? 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की गठन किया। 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय का गठन किया। इन्होंने विजय नामक एक समाचार पत्र निकाला दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से जो समाचार पत्र निकाला गया था उसका नाम था विजय। भावना वही थी, देशभक्ति की भावना, क्रांतिकारी की भावना। हुआ ऐसा, कभी व्यक्ति के जीवन में बुरा दिन आ जाता है और सागरमल गोपा के माता पिता में से एक व्यक्ति का देहांत हो गया। सागरमल गोपा अंग्रेजों से परमिशन लेकर जैसलमेर रियासत आए। उन्होंने अपनी माता का अंतिम, जैसे किया जाता है, अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद में वापस जा रहे थे, जैसलमेर की सीमा पर इनको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और जेल में इनको एक ही बात बोली गई थी कि आपने पीछे क्या किया है, पीछे कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है, पीछे जैसे आपने जो किया है वो सब महारावल जवाहर सिंह जी माफ कर देंगे। करने के पीछे जो कारण वो ये था कि जवाहर सिंह जी का गोपा परिवार से संबंध था। जवाहर सिंह जी ये नहीं चाहते थे कि गोपा परिवार के व्यक्ति को दंड दिया जाए, गोपा परिवार के व्यक्ति को बंदी बनाकर मारा जाए, गोपा परिवार के व्यक्ति को फांसी दी जाए। ऐसा जवाहर सिंह जी कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने गोपा परिवार से उनका संबंध था और संबंध होने के कारण दूसरी बात यह है कि गोपा परिवार के व्यक्ति उच्च पदों पर कार्य करते थे जवाहर सिंह के शासनकाल में। लेकिन जो जेलर था जवाहर सिंह था, जवाहर सिंह जी का प्रशासन था, उनका एक कहना था, आप भारत माता की जय बोलते हो, इसकी जगह जवाहर सिंह की जय बोल दो, आपको फ्री किया जाएगा, आपको उच्च पदों पर बिठाया जाएगा, आपको जैसलमेर में मान सम्मान मिलेगा, आपको सुख सुविधा मिलेगी। आप एक ही तो काम है कि भारत माता की जय की जगह जवाहर सिंह जी की जय बोल दो, आपको कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया था 1941 में, 1946 तक बंदी बनाया गया था। 1941 से लेकर 1946 तक इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया था और 5 साल लगे उस व्यक्ति से एक जय बुलवाने के लिए। इस समय की बात करते हैं, आज के समय में ये व्यक्ति इधर उधर की चुगलियां करता है, इधर उधर की बातें करता है, इधर उधर के लेन देन रखता है, देशभक्ति की भावना नहीं है। और एक व्यक्ति को हमारी भावना तो 2 मिनट में ही चली जाती है देशभक्ति की, लेकिन उस व्यक्ति को 5 साल जेल में बंदी बनाने के पीछे कारण था कि भारत माता की जय के कि आप जवाहर सिंह की जय बोलो, आपको तत्काल रूप से फ्री किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहर सिंह जी ने कहा कि उस व्यक्ति को बोलो कि भारत माता की जय की जगह आप जैसलमेर की जय बोले, आप जवाहर सिंह जी की जय बोले, आप भारत माता, ये लोकतंत्र जवाहरलाल नेहरू यहाँ मत लेके आए, यहाँ राजतंत्र है, राजाओं का राज है, आप ऐसा काम मत करें। इस व्यक्ति ने कहा मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे क्रांतिकारी करनी है, मुझे जैसलमेर की प्रजा को लोकतंत्र लेके आना है, नहीं कि राजतंत्र। मैं भारत माता की जय के अलावा किसी भी व्यक्ति की जय नहीं बोल सकता। और इस व्यक्ति ने जय नहीं बोली तो इसको 5 साल तक जेल में रखा गया। एक समय आता है कि उस व्यक्ति को यह बोला गया था आज तुम फाइनल रूप से जवाहर सिंह जी की जय बोल, और फाइनल रूप से इस भारत माता की जय, ये लोकतंत्र जवाहरलाल नेहरू, इस विचारधारा को त्याग करके आप जवाहर सिंह के प्रति समर्पित भाव से जय बोले और उनको मान सम्मान देते हुए आपको रिहा कर देंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी गर्दन कट जाए, मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी व्यक्ति की जय नहीं बोलूँगा। मैं आज़ादी में विश्वास करता हूँ, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, मैं भारत माता में विश्वास करता हूँ। और इसी बात को लेकर दिन आता है 3 अप्रैल 1946 का।
3 अप्रैल 1946 को जेलर का नाम है गुमान सिंह। गुमान सिंह ने इनको जय बुलवाने के चक्कर में उनको इतना मारा, इतना पीटा, उसने कहा कि मरते दम तक मैं जवाहर सिंह की जय नहीं बोलूंगा, और मरते दम तक उन्होंने जय नहीं बोली। गुमान सिंह को गुस्सा आ गया, इनको मिट्टी का तेल केरोसिन तेल डालकर उसको आग लगा दी। आग लगा दी। ये व्यक्ति तड़फ रहा था, ये व्यक्ति पल पल जी रहा था, क्षण क्षण जी रहा था। इस व्यक्ति को पता है कि मृत्यु निश्चित है, अब बच भी नहीं सकते, लेकिन उन्हें जय नहीं बोली। इनके मन में एक ही विचारधारा थी, एक ही जयकारा था, भारत माता की जय। अंत समय आया 4 अप्रैल 1946 का। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल जी गोपा शहीद हो गए। देशभक्ति की भावना को रखते हुए शहीद हो गए। तो जैसलमेर के जनता को ये लगा, ये बात 1946 के देश आज़ादी से कुछ समय पहले की। तो लोग देशभक्त में, लोग लोकतंत्र में जा रहे थे, आज़ादी की ओर जा रहे थे। लोगों को लगा कि आज एक व्यक्ति को केरोसिन डाल के जलाया गया है, कल हजारों को जलाएंगे, कल लाखों को जलाएंगे, हो सकता है पूरी रियासत को जला दे, हमें जलाना पड़े। लोगों में विरोध की भावना हो गई और सब लोग क्रांतिकारी भावनाओं को लेकर आगे आ गए। बहुत बड़ा हंगामा हो गया और इस हंगामा को दबाने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और ये कमेटी का गठन रियासत की ओर से किया गया था। आपको पता है कि जिस व्यक्ति की सरकार हो, उस सरकार में कोई व्यक्ति अगर कोई गफला कर दे तो उस व्यक्ति को कभी दोषी नहीं ठहराया जाता है। ये आज जब से देश का निर्माण हुआ है, आज़ादी से लेकर अपवाद स्वरूप एक दो की कह नहीं सकता, बाकी यही होता है। तो सरकार की ओर से, महारावल की ओर से गोपाल स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी ने कहा कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। लोगों ने कहा कि आत्महत्या, ऐसे वीर योद्धा जो वीरता की भावना, ऐसे वीर आत्महत्या नहीं कर सकते। ये वीर था, ये क्रांतिकारी था, ये देशभक्त था, आत्महत्या नहीं कर सकता, वो कायर नहीं था। तो लोगों के मन में भावना भड़की हुई थी। कांग्रेस की ओर से जय नारायण व्यास, कांग्रेस की ओर से जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने कहा कि इनकी हत्या की गई है, आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है। कमेटी ने यह रिपोर्ट दी। देश आगे धीरे धीरे वैसे समय बीतता गया, देश आज़ाद भी हो गया। आज़ादी के पीछे सागरमल गोपा को क्या मिला? सागरमल गोपा के नाम पर डाक टिकट जारी की गई। सागरमल गोपा के नाम पर इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम सागरमल गोपा नाम रखा गया। ऐसे क्रांतिकारी वीर की जब वीरता को पढ़ते हैं, उसकी व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, तो हमें जीवन में पता चलता है कि देशभक्त किसे कहते हैं, राष्ट्रभक्त कैसा होना चाहिए, और देश के प्रति जो बलिदान देता है, जो त्याग करता है, उस व्यक्ति की भावना कैसे होती है। लाल किले पर या रैलियों को संबोधित करते हैं वो व्यक्ति देशभक्त नहीं होते हैं। जो भाषण देते हैं, भाषण के माध्यम से देशभक्ति नहीं बताई जा सकती, देशभक्ति काम के माध्यम से बताई जाती है। तो ये थे सागरमल गोपा। आपको सागरमल गोपा का जो व्यक्तित्व था, जो परिचय था, ये आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की है कि सागरमल गोपा के व्यक्तित्व को मैं आपको समझाऊं, बताऊं, और ऐसे क्रांतिकारी वीर की वीरता को अगर आने वाली पीढ़ियां पढ़ें तो उनमें भी देशभक्ति की भावना, मैं ये कहता हूँ 100% नहीं तो कम से कम 1% जरूर आएगी। ये थे सागरमल गोपा, जिसका व्यक्तित्व ये कहता है कि देशभक्त किसे कहते हैं। तो सुने सागरमल गोपा के बारे में। मैं समय के अभाव को देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय सागरमल गोपा। ऐसे वीर राजपुताना में धरती पर ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे और ऐसे ही हम कहानियाँ ऐसी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।